कितने सारे ऐसे लोग जो मसीह के साथ चल रहे थे, जो प्रार्थनाओं को करने वाले थे, वचन पढ़ने वाले थे, बाइबल रीड करने वाले थे, एवरी संडे चर्च जाने वाले थे, परमेश्वर की संगति में चलने वाले थे। लेकिन कुछ समय ऐसा उनकी लाइफ में आया जब वो पाप में गिरे, बुराइयों में गिरे और खुदा से दूर हो गए, खुदा के खिलाफ जाकर चले और बार बार उन पापों में गिरते रहे। और जब वह वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, अब वो कमज़ोर हो गए और उनको लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनको लगता है हम उठ नहीं पाएंगे, उनको लगता है कि हमारे पास हियाव ख़त्म हो गया, उनके पास पावर नहीं बची अब आगे बढ़ने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह वीडियो आप पूरा देखें, आप ज़रूर एक हियाव को प्राप्त करेंगे और मैं बिलीव करता हूँ आप मसीह के साथ साहस के साथ चल पाएंगे, मसीह यीशु में आप ग्रो कर पाएंगे। जब हम बाइबल में से पढ़ते हैं इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 16 आयत, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने जब आपसे प्रेम किया, उसने बिना किसी शर्त के आपसे प्रेम किया। उसने आपकी अच्छाइयों को नहीं देखा, आपकी क्वालिटीज़, आपके गुणों को नहीं देखा, आपकी पवित्रताई को नहीं देखा, आपकी वफादारी को देखकर उसने आपसे प्रेम नहीं किया था। उसने आपसे तब प्रेम किया था जब आप पूरी तरह बुराइयों में थे, पापों में थे, पूरी तरह गंदे थे और बुरे थे। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और परमेश्वर ने जो आपसे प्रेम किया वह बिना किसी शर्त के प्रेम किया है। इस बात को हमेशा थामे रखें और इसमें मजबूत बने रहें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब भी आपको लगता है कि आप कहीं पाप में गिरे, आप कहीं पर बुराई में गिरे, आपको लगता है कि बार बार आप उसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप बार बार क्रोध के ऊपर जयवंत होना चाहते हैं, लेकिन आप अचानक से गुस्से से भर जाते हैं। आपको लगता है कि आप आंखों के विलासाओं पर जय पाना चाहते हैं, लेकिन आप अचानक से उन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप पैसे के लालच में और तमाम प्रकार के बुरे कामों में आपको बार बार लगता है कि इन चीज़ों में आप गिर रहे हैं और गिरते आ रहे हैं लगातार, और आपके पास हियाव नहीं बचा कि आप और अधिक आगे बढ़ पाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो। यहाँ पर लिखा गया है, इब्रानियों को लिखने वाला कहता है आओ हम, वो कहता है आओ हम सभी अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। हम अपना हियाव खो देते हैं, अपनी ताकत, अपने बल पर जब हम भरोसा रखते हैं और हम देखते हैं कि हम यह कर सकते थे पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जब हम अपने बल पर, अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, जब हम देखते हैं कि हम जवानी के विलासाओं में नहीं गिरेंगे, जब हम देखते हैं कि हम लोग अपना आदर, अपना सम्मान नहीं ढूंढेंगे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों में जब हम अपने बल पर भरोसा रखते हैं और बल के ऊपर भरोसा रखकर हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हम नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगा ये, जब वो अपने ऊपर भरोसा रखकर हम इस तरह से जीते हैं, हम अक्सर हियाव खो देंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के अनुग्रह पर, उसकी दया पर भरोसा रखेंगे, उसके प्रेम पर भरोसा रखेंगे, हम कभी हियाव नहीं खोएंगे। मैं हमेशा सिर्फ तभी हियाव खो सकता हूँ जब मैं अपने ऊपर डिपेंड हूँ, जब मैं अपने ऊपर निर्भर हूँ कि मैं यह कर सकता था। लेकिन अगर मैं यह कहता हूँ कि मैं नहीं कर सकता था, मैंने सिर्फ अगर किया इसे तो केवल प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। इसलिए इब्रानियों को लिखने वाला कहता है, आओ हम हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलें ताकि हम पर दया हो। हम क्यों परमेश्वर पास जाने से शर्माते हैं? हम क्यों अपने आप को लज्जित फील करते हैं? क्यों अपने आप को गलत फील करते हैं? हम अपने आप को गिल्ट फील करते हैं कि हमसे पाप हो गया, हमसे बुराई होगी, हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया। हम क्यों गिल्ट फील करते हैं? क्या हम सिद्ध थे? क्या हम पूरी तरह संपूर्ण थे जब उसने हमें बुलाया? क्या जब उसने हमें चुना हम पूरी तरह परफेक्ट थे? नहीं, हमारे अंदर बुराइयां थी। हमने चलना आरंभ किया उसके साथ, हमने शुरू किया उसके साथ चलना कि कैसे हम उसके साथ चल सकते हैं। हमने स्टार्ट किया है और धीरे धीरे हम इसे सीख पाएंगे। हम क्यों अपनी आंखों को अपने ऊपर लगाए हुए? हम अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाएं, उसके अनुग्रह के ऊपर लगाएं। और परमेश्वर का वचन कहता है, हम हियाव बांधकर जब उसके पास जाते हैं, हम पर वह दया करता है, हम पर वह अनुग्रह करता है, जो हमारी आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करता है। हमारी लाइफ में बहुत बार हमें आवश्यकता होती है अनुग्रह की, और बाइबल बताती है अनुग्रह परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, घमंडियों का विरोध करता है। अगर हमारे लाइफ में हम अनुग्रह देखना चाहते हैं तो हमें केवल एक काम करने की जरूरत है, हमें दीन होने की जरूरत है। दीन व्यक्ति की पहचान यह है कि वह सदैव परमेश्वर के पास मदद पाने के लिए जाता है, यह दिखाने के लिए नहीं जाता मैंने कुछ किया है। वह कहता है प्रभु मैंने सिर्फ तेरी सहायता से यह किया है और मुझे और सहायता दे ताकि मैं और अधिक आगे बढ़ पाऊँ, और अधिक मैं आपकी इच्छा को पूरा कर पाऊँ, और अधिक मैं पवित्र जीवन जी पाऊँ, और अधिक मैं शुद्ध जीवन जी पाऊँ। जितना हम नम्र होकर उसके पास केवल इस बात के लिए जाते रहेंगे कि हम उससे मदद पाएं, हम उससे सहायता पाएं, हम आंखों के लालसाओं पर जय पाएं, शरीर की लालसाओं पर जय पाएं और आत्मा की अगुवाई में चलें, हम जितना उसके पास सहायता पाने के लिए जाएंगे वह हम पर अनुग्रह करेगा।
जब हम सहायता मांगने के लिए जाते हैं, क्या बात प्रकट करती है कि हम नम्र हैं और हम दीन हैं। अगर हम कभी उसके पास जाने की लालसा नहीं रखते कि हम उसके पास जाएं, उसे सहायता पाएं, उससे मदद पाएं कि वह हमें अनुग्रह दे, वह अनुग्रह जो हमें पापों के ऊपर जय देता है, वह अनुग्रह जो हमें बुराइयों पर जय देता है, अगर हम उसके पास नहीं जाते हैं, यह बात प्रकट करती है हमारे अंदर दीनता नहीं है। इसके बहुत सारे और भी मकसद हैं जो वहाँ पर नम्रता और दीनता के विषय में बात की गई है, पर एक पहली शुरुआत जो है वह यह है कि एक नम्र व्यक्ति सदैव परमेश्वर के पास जाता है और उससे मांगता है। वो एक राजा के पास जाता है और एक कंगाल व्यक्ति के समान जाता है कि मुझे आज के लिए दीजिए, मुझे आज की रोटी दीजिए, मुझे आज की सहायता दीजिए, ताकि मैं आज आपके साथ चल पाऊँ, आपकी इच्छा को पूरा कर पाऊँ। और राजा क्या करता है, उसको देता है। और हर दिन हमें इस तरह हर दिन राजा के पास जाना होगा, पिता प्रभु परमेश्वर मुझे दे, मुझे सहायता चाहिए, मुझे अनुग्रह चाहिए। और हम कभी अपनी आंखों को अपने ऊपर ना लगाएं। हमारे अंदर कमजोरियां हैं, वीकनेस हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कभी अपनी आंखों को अपनी कमजोरियों पर नहीं लगाया, और मैं आपसे कह रहा हूं मेरी कमजोरियां मुझे सदैव परमेश्वर करीब ले गई हैं। जब मेरी कमजोरियों को मैंने देखा और मैंने उन कमजोरियों पर अपनी आंखों को ना लगाया, मैं उन कमजोरियों को लगातार परमेश्वर के सामने ले जाता रहा, और इस तरह से मैं उसकी उपस्थिति में रहना सीख गया। इस तरह से आप उसकी उपस्थिति में रहना सीख पाएंगे, उसके साथ चलना सीख पाएंगे। जब आप उसके पास जाएंगे, वह आपको सहायता देगा ताकि आप उसके साथ चलने वाले बन पाएं, उसके साथ दृढ़ हो पाएं। सो मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ, मेरे मसीह में भाइयों और बहनों, आप उठें और हियाव बांध कर परमेश्वर के पास जाएं। आप चाहे 10,000 बार गिरे हों, चाहे कितनी बार भी अपनी लाइफ में गिरे हों और गिर रहे हो लगातार, मैं आपसे कह रहा हूँ आज भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह नहीं बदला है। उसका प्रेम अनचेंजिंग लव है जो कभी नहीं बदलेगा। उसने हमें अनंत के प्रेम से प्रेम किया है, वह प्रेम जो अनंत काल तक है, और वह प्रेम कभी नहीं बदलेगा। हमारे कामों के ऊपर अगर उसका प्रेम निर्भर होता, वह आज ही बदल जाता और आज ही हम उससे अलग हो गए होते। लेकिन उसने हमसे प्रेम किया है। यही प्रेम हमें उसके साथ चलने वाला बनाता है, हमें दृढ़ करता है, हमें मजबूत करता है, हमें हियाव देता है। मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ, उठें, परमेश्वर के पास जाएं और हर एक उस पाप को, हर एक उस बुराई को आप परमेश्वर के सम्मुख माने, पश्चाताप करें, रिपेंट करें और उसके साथ चलने के लिए उससे मदद मांगे, और वह जरूर आपको अनुग्रह देगा, आपको सहायता देगा ताकि आप उसके साथ चल पाएं। मैं बिलीव करता हूँ आपने जरूर परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त किया होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आपसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे मसीह भाई बहनों की सहायता होने पाए और वे मसीह में और अधिक बढ़ पाएँ, उनको हियाव मिले मसीह के साथ चलने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यूट्यूब के ऊपर एक और हमारा चैनल है, जीसस इज सेवियर। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जरूर वहाँ पर परमेश्वर के वचनों को सुनकर आशीष को प्राप्त करेंगे। मैं वहाँ पर संडे सर्मन्स और संडे वीडियोस, सारी मीटिंग्स हम वहाँ पर शेयर करते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।